बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे सवाल जवाब की एक नई वीडियो लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हमने आप हज़रात के बहुत सारे सवालों को कवर करने की कोशिश की है। वो सवालात जो हमारी ईमेल आईडी पर और इसी तरीके से कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ सवालात किए गए थे, उन तमाम के जवाबात आपकी खिदमत में पेश करने की कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी कोशिश की जाएगी। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में डाल दें, या इसी तरीके से स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी आपको चल रही है, इस ईमेल आईडी पर भी आप भेज सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला सवाल हमने लिया है सलीम अहमद साहब का। उन्होंने लिखा है कि सरकार की तरफ से मिलने वाले स्कॉलरशिप का पैसा लेना हलाल है या हराम है। तो इसका जवाब ये है, सबसे पहली चीज आप ये समझें, सरकार की तरफ से जो वजीफे दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो उसके मुस्तहिक होते हैं। मिसाल के तौर पर गरीब हैं, नादार हैं, जो तालीमी वजीफ़े मिलते हैं उनको तालीम के लिए, या किसी भी तरीके के जो भी वज़ाइफ मिलते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, या वो लोग जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके पास इतनी रकम नहीं है कि वो तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वजीफ़े मुकर्रर किए जाते हैं, चाहे सरकार की तरफ से हो या किसी तंजीम की तरफ से हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी वजीफ़े मुकर्रर किए जाते हैं, ये ऐसे लोगों के लिए ही होते हैं। अगर आप गरीब हैं तो आप इसके मुस्तहिक हैं, और मुस्तहिक के लिए वजीफ़े की रकम को लेना बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने वुसअत दे रखी है, आपके पास इतनी हैसियत ये है कि आप बग़ैर स्कॉलरशिप के, बग़ैर वजीफ़े के आप तालीम हासिल कर सकते हैं, या आपके जो भी काम है, जिस काम के लिए आपको वजीफ़े मिल रहे हैं, उस काम को कर सकते हैं, तो आप कोशिश ये करें कि उस वजीफ़े को ना लें। लेकिन यहाँ पर एक सूरत जो जायज़ की निकलती है, वो ये है कि अगर आपको मालूम है कि ये वजीफ़ा अगर मैं नहीं लूँगा तो ये वजीफ़ा सरकार के पास वापस चला जाएगा, और जो भी इसके मुस्तहिकीन हैं उनके पास नहीं पहुँचेगा। जैसा कि कई सारी सरकारी स्कीमों में ऐसा होता है कि अगर वो पैसे लेने वालों की तादाद कम होती है तो वो पैसे वापस होकर चले जाते हैं। तो इस सूरत में आप एक काम कर सकते हैं कि आप उस वजीफ़े की और स्कॉलरशिप की जो रकम है, उसको आप वहाँ से ले लें, हासिल कर लें। उसके बाद फिर आप किसी गरीब और नादार बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से लाचार हैं, मजबूर हैं, तो आप उन पैसों से उसकी मदद कर दें, उसको दे दें, ताकि वो अपनी तालीम के अंदर या अपनी ज़रूरत के अंदर उसको खर्च कर सकें। तो ये इसकी जायज़ की सूरत है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप मुस्तहिक हैं, आपके पास से इतनी वसात नहीं है कि आप अपने पैसों से तालीम हासिल कर सकते हैं, और सरकार आपको वजीफ़े दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, तो आप उसको ले सकते हैं। दूसरा सवाल इन्होंने जो किया है वो है कि अगर किसी जगह रास्ते में कोई सामान या पैसे पड़े हुए मिलें तो उसको उठाना चाहिए या नहीं, और उस सामान को उठाने के बाद उसको खुद इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं। सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको यकीन है कि जो सामान आप उठा रहे हैं उसके मालिक को आप पहुंचा देंगे, मिसाल के तौर पर उस सामान के अंदर कोई ऐसी निशानी है जिसके बारे में आपको मालूम है कि ये सामान फला शख्स का है, या उस सामान के मालिक को आप जानते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप उस सामान को उठा सकते हैं और उसके मालिक तक आप उस सामान को पहुंचा दें। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं जो सामान उठा रहा हूं, मैं इसके मालिक तक पहुंचा दूंगा। और अगर आपको मालूम नहीं है कि इसका मालिक कौन है, तो उस सूरत में बेहतर यह है कि आप ना उठाएं। हो सकता है उसका मालिक जो ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ जाए और उसको उसका सामान मिल जाए। लेकिन अगर उस सामान के खराब होने का अंदेशा हो, या किसी ऐसे आदमी के उठाने का अंदेशा हो जो उसको उठाकर अपने इस्तेमाल में ला सकता है, या उसको नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, तो उस सूरत में आप उस सामान को उठा लें और उसके मालिक को तलाश करें। अगर उसका मालिक नहीं मिलता है बहुत तलाश करने के बाद, तो उसके बाद आप उसके मालिक की तरफ से उस सामान को या उस पैसे को किसी गरीब को सदका कर दें। और अगर जो उठाने वाला है, जिस शख्स ने वो पैसे उठाए हैं, वो खुद गरीब है, मुहताज है, ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक़ ज़कात है, तो वो खुद भी उस सामान को या उस पैसे को इस्तेमाल कर सकता है। और अगर आपने सामान को इस्तेमाल कर लिया, या पैसे को अपने खर्च में आपने किसी भी तरीके से उसको इस्तेमाल कर लिया, और उसके कुछ दिनों के बाद उसका मालिक ढूंढता हुआ आपके पास आए और वो आपको कहे कि मेरा सामान मुझे दीजिए, मेरे पैसे मुझे दीजिए, तो उस सूरत में आपके ऊपर लाजिम है कि आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। जो सामान आपने उसका लिया है वो सामान उसको लौटाना ज़रूरी होगा। अगला सवाल सलमा खान पूछती हैं। उन्होंने लिखा है कि सर में कंघा करने के बाद जो बाल टूट कर निकल जाते हैं, कंघे के साथ आ जाते हैं, तो उनको जैसे किसी जगह हम रख देते हैं तो बच्चे उसको बेचकर या उसके बदले में कोई सामान खरीद लेते हैं, तो ये बेचना और सामान का खरीदना ये कैसा है?
इसका जवाब ये है कि इंसानी बाल जो होते हैं, इंसान के सर के जो बाल हैं, इसको किसी भी तरीके से ख़रीद व फ़रोख्त करना ये जायज़ नहीं है। ना ही ख़रीदना जायज़ है, ना ही बेचना जायज़ है, और इसी तरीके से इसके बदले में कोई सामान लेना ये भी जायज़ नहीं है। अमूमन गाँव वगैरह में हमने देखा है कि ऐसा होता है कि अगर कहीं पर बाल रखे होते हैं, तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो घर के एक तरह से यूँ समझें कि वो नासमझ बच्चे ही होते हैं, तो वो उन बालों को लेकर और जाते हैं और बाहर जो छोटी-मोटी चीज़ बेचने वाले, जैसे आइसक्रीम वाले आ जाते हैं या और कोई छोटी-मोटी चीज़ बेचने वाले लोग आते हैं, तो उनसे वो बदल कर उनको वो बाल दे देते हैं और उसके बदले में वो उनको कोई चीज़ वगैरह छोटी-मोटी दे देते हैं। तो ये अक्सर बेशतर नासमझ बच्चे करते हैं, तो अनजाने में अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आपको मालूम हो गया कि इस बाल को बेचना और किसी भी तरीके से इसके बदले कोई सामान लेना ये जायज़ नहीं है, तो आपके ऊपर लाज़िम और ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को भी इस काम से रोकें और बच्चों को भी मना करें कि इसका बेचना और ख़रीदना जायज़ नहीं है। फिर भी अगर बच्चे ना माने तो फिर उन बालों को आप ऐसी जगह छुपा करके रख दें ताकि उन बच्चों को वो हाथ ही ना लगे, या फिर उन बालों को किसी जगह गड्ढा खोद करके आप दफन कर दिया करें या किसी पोशीदा जगह में रख दिया करें ताकि बच्चों के हाथ में वो चीज़ें न लग पाएँ। अगला सवाल आयान ट्रैवलिंग व्लॉग्स लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि फ़हद नाम की मीनिंग क्या है? फ़हद नाम के जो माने हैं वो लफ्ज़ी माने अगर आप देखें तो इसके माने आते हैं चीता के, इसको आप टाइगर भी कह सकते हैं। लेकिन चूँकि चीता और टाइगर की एक खूबी होती है कि उनके अंदर बहादुरी होती है, तो ये किनाया जो किया गया है इस नाम के अंदर वो बहादुरी की तरफ की गई है और मजबूत दिल इंसान की तरफ की गई है। तो इस एतबार से बहादुर इंसान आप कह सकते हैं जिसका भी नाम है फ़हद, तो ये आप माने बता सकते हैं कि बहादुर माने हैं इसके। इस एतबार से इस नाम को रखना सही है, नाम रख सकते हैं, कोई हर्ज की बात इसमें नहीं है। अगला सवाल उमैर अहमद साहब पूछते हैं, उन्होंने लिखा है कि स्कूल या ट्यूशन की फ़ीस की ताख़ीर पर जुर्माना लेना कैसा है? क्योंकि अक्सर वालिदैन फ़ीस की अदायगी में ताख़ीर करते हैं, जिसकी वजह से स्कूल के मैनेजमेंट में दिक्कत आती है और हर महीने का ये सिस्टम बनता जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि स्कूल इंतज़ामिया का फ़ीस की ताख़ीर पर जुर्माना लेना ये शरअन इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर आप देखें तो ये जायज़ नहीं है। आप उसके लिए कोई दूसरा तरीक़ा इख्तियार करें जिसके अंदर पैसे की लेन देन ना हो, या फिर सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि जब आपको स्कूल मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, तो जिन पेरेंट्स की तरफ से ये दिक्कत आ रही है उनको आप स्कूल में बुलाएँ, उनके साथ मीटिंग करें, उनको बताएँ कि देखिए इस तारीख से इस तारीख तक आपको फ़ीस जमा करनी है, वरना स्कूल के मैनेजमेंट में हमें दिक्कत हो जाती है, परेशानी आ जाती है, तो शायद कि उनको समझ में आ जाए और फिर वो टाइम पर आपकी फ़ीस जमा कर दें। या अगर सब कुछ करने के बावजूद, आपको समझाने के बाद भी, उनको कहने के बाद भी समझ में नहीं आ रही है, तो आपके पास फिर एक ऑप्शन लास्ट में है कि आप उन बच्चों के नाम काट सकते हैं, उनका एडमिशन जो है वो अपने स्कूल से आप कैंसिल कर सकते हैं। शायद उसके बाद कहीं उन लोगों को समझ में आ जाए और फिर वो टाइम पर फ़ीस अदा करने वाले बन जाएँ, तो लास्ट में आपको ये ऑप्शन मिल सकता है शरीयत की तरफ से कि आप उन बच्चों के नाम भी काट सकते हैं। फतवे को अगर आप देखना चाहें तो दारुल उलूम देवबंद की जो वेबसाइट है दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद के नाम से, आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं, वहाँ पर इसकी तफसीलात इसी तरीके से लिखी हुई हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल जो हमने लिया है, हबीबुल्लाह साहब लिखते हैं कि एक मसला दरपेश है, मेरा एक दोस्त है जो कॉलेज में पढ़ता है और हॉस्टल में रहता है, मस्जिद करीब ही में है, लेकिन कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और जुमा वाले दिन भी जाने नहीं देते हैं, तो क्या वो लोग कॉलेज में ही खुतबा देकर नमाज अदा कर सकते हैं या नहीं? इसका जवाब ये है, सबसे पहली कोशिश तो आप ये करें कि जिस कॉलेज में या जिस हॉस्टल में आप एडमिशन ले रहे हैं, जहाँ पर आप क़याम कर रहे हैं, वहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी तरीके से परमिशन लेने की, इजाज़त लेने की कोशिश करें। और अगर इंतज़ामिया इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप उस कॉलेज को छोड़कर किसी दूसरे कॉलेज का भी इंतखाब कर सकते हैं। और आपके लिए, आपके ईमान के लिए बेहतर ये है कि आप ऐसे कॉलेज में ना जाएँ, ऐसे हॉस्टल में ना रहें, जहाँ पर आपको दीन पर और इस्लाम पर अमल करने के लिए इस तरीके से सख्ती से मना किया जाता हो कि आपको जुमे वाले दिन भी बाहर जाने की इजाज़त ना मिलती हो। बेहतर ये है कि आप ऐसे कॉलेज में ना पढ़ें, बल्कि किसी दूसरे कॉलेज का आप इंतखाब कर लें। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी इंसान के साथ है, मिसाल के तौर पर दाखिला वहाँ पर ले लिया है और अब दरमियान साल में, बीच साल में कहीं दूसरी जगह दाखिला नहीं हो सकता है, कोई ऐसी मजबूरी साथ में आ रही है, तो उस सूरत में आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप जुमे की नमाज को छोड़कर आप ज़ोहर की नमाज भी वहाँ पर अदा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर 4-5 लोग हैं तो वो सब मिल करके उनमें से अगर कोई ऐसा है जो खुतबा दे सकता है, नमाज पढ़ा सकता है, तो एक आदमी कोई भी खुतबा दे करके और कम से कम
امام کے علاوہ 4 آدمی اگر ہیں تو آپ جماعت سے جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا آسان سا طریقہ ہے، لیکن سب سے پہلی کوشش آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ آپ جہاں پر پڑھ رہے ہیں وہاں پر کوشش یہ کریں کہ ہمیں دین پر اور اسلام پر عمل کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ تمام سوالات تھے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 44 کے، جس کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ تمام سوالات کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی کنفیوژن ہے اسلام سے متعلق، دین سے متعلق، تو اپنے سوالات کو آپ کمنٹ باکس کے اندر ڈال دیں، یا ہماری ای میل آئی ڈی پر جو آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہی ہے اس ای میل آئی ڈی پر بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کی جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر آپ کے سوالوں کو منتخب کر کے اس کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فیملی ممبرز کے پاس بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور وہ بھی دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔